तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का रिजल्ट कब निकलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आप वहाँ पर देख सकते हो, इसके मुताबिक कोई भी काम नहीं होगा, या पकड़ करके ही चलो, क्योंकि जो एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होना चाहिए, ये लोग बहुत ही जद्दोजहद करके, बहुत ही एफर्ट लगा करके सिर्फ 2 साल में, जस्ट 2 साल में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, जो साल में 2 बार होना चाहिए, और वो भी दिल्ली हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के डांट लगाने की वजह से। वरना लगता है तो एआईबी अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाता। और अभी जो ऑब्जेक्शन पोर्टल ये लोग चालू किए थे, जो 20 फरवरी रात के 12 बजे तक ऑन था, और उसके तुरंत एक दिन बाद ही क्या रिजल्ट निकल जाएगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल? 5 फेब को जो एग्जामिनेशन हुआ और 20 फेब को रात के 12 बजे तक जो ऑब्जेक्शन पोर्टल, मतलब अगर आपका कोई आंसर की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है तो आप वहाँ पर आपका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते थे, और इसको क्लोज किया गया 20 फेब को, और अभी 20 फेब के तुरंत बाद ही आपका रिजल्ट निकल जाएगा। इतना सारा कैंडिडेट्स का मतलब आंसर की चेक वगैरह सब कुछ हो जाएगा। अगर चेक होगा भी तो ये तो चैट जीपीटी नहीं है, टाइप करेगा और मतलब आंसर आपको लिख के देगा। इतना बड़े लेवल का एक ट्रस्ट है जहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया बार काउंसिल, पर ये लोग आंसर की अपलोड करते, गलत निकलता है, फिर से मतलब अपलोड करते। ये क्या चल रहा है? मतलब जूनियर लॉयर्स ज़्यादा नॉलेजेबल है क्या? गलत आंसर निकल करके फिर भी उन लोगों को मतलब एक हेडेक, एक टेंशन दिया जा रहा है, और उसके बाद ऊपर से सिर्फ एक रूल बनाने के लिए इन्विजिलेटर्स डिस्क्रिप्शन ऐड किया गया। सब मेंशन किया गया था, बेयर एक्ट्स का कॉपी, डाउनलोडेड कॉपीज, लीज नोट्स वाला। लीज नोट्स क्या होता है पता नहीं है भाई। और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के देखिए मैनुअल, और ये सारा का सारा इतना बड़ा बड़ा बुक्स भी अलाउड हो गया था। मतलब सिर्फ एक रूल बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास क्वेरी जा रहा था, इन्विजिलेटर्स डिस्क्रिप्शन इसको ऐड किया गया। इन्विजिलेटर्स डिस्क्रिप्शन इसका एक्चुअल में कोई मतलब ही नहीं है, इसके हिसाब से कोई काम भी नहीं हुआ है। सो इतना बड़ा एक ट्रस्ट है उनके पार्ट से, ये सारा का सारा चीज़ तो एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स ये डिजर्व नहीं करते हैं कि उनके अंदर ऐसा मतलब एक टेंशन का सिचुएशन मेंटेन होता रहे। एग्जामिनेशन कब होगा इसको लेकर, एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब कैसे निकलेगा इसको लेकर के, आंसर की रिलेटेड सब कुछ लेकर के टोटली एक मेस सिचुएशन बना हुआ है। डियर कैंडिडेट्स, एटलीस्ट अब 1 महीना तो पकड़ के चलिए, और अगर 1 महीने के अंदर निकल आता है दैट्स वेल एंड गुड, बट 1 महीना पकड़ के चलिए, उससे कम में तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके हाथों में आएगा, ये तो मतलब भूल जाओ, 6 महीना तो लग जाएगा, और 6 महीने के अंदर अगर हो जाता है देन वेरी गुड, गॉड को थैंक्स बोलिए, ठीक है ना। बिकॉज ये सारा का सारा चीज़ जो हो रहा है इट्स एब्सोल्युटली अनऑर्गेनाइज्ड। आप लोगों का वर्किंग फोर्स को और भी अपग्रेड करना चाहिए। दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द इंडियन जुडिशियरी, बिकॉज ये सिस्टम का इम्प्रूव होना इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड ऊपर से एग्जामिनेशन हॉल में किसी का बायोमेट्रिक नहीं होता है। एक सिस्टम अगर आप लोग बना रहे हो तो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करने का भी तो ड्यूटी आप लोगों के ऊपर होता है। जो कैंडिडेट का नहीं हुआ है हॉल में, उनका तो एक टेंशन बना हुआ रहेगा। उसके बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन निकाल करके बोलना पड़ रहा है दैट जिनका नहीं हुआ है, सिग्नेचर वो लोग कर रहे हैं उस पेज के ऊपर जहाँ पर मतलब अटेंडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा था, दैट विल बी सफिशिएंट। सो इट इज़ एब्सोल्युटली अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना ही है तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक टाइम पीरियड होना चाहिए। उनको ऐसे एक प्रेशराइज सिचुएशन में खुद को देखना ना पड़े। उन लोगों को पता होगा दैट मार्च में एग्जामिनेशन होगा या फिर नवंबर में होगा। सो ऐसे एक फ्रेमवर्क प्रॉपरली होना चाहिए। हाई कोर्ट में केस करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग डेट निकालोगे। दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन, बिकॉज फ्यूचर जनरेशन लॉयर्स, जो लोग जुडिशरी के फ्यूचर है, वो लोग इतना तो डिजर्व नहीं करते हैं आई थिंक। और अगर कोई और एजुकेशन फील्ड को देखा जाए, उससे मुकाबले हम लॉयर्स लोगों का कम्युनिटी बहुत छोटा है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डेफिनेटली कुछ करना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन जूनियर लॉयर्स का कंडीशन और भी बदतर होता जा रहा है। सो दिस शुड बी समथिंग विच इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है दैट बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो वी आर ट्राइंग टू बी दैट चेंज दैट वी एग्जैक्टली वांट टू सी इन द वर्ल्ड।